खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी है और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद, और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने मां उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाए, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष $63 नैनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं, 63
उसमें से एक थे भक्तंगित प्रतीप, जिनका नाम था भक्तंगित प्रतीप। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रतीप। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। माँ कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में माँ गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में माँ कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम माम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, माँ कावेरी का स्नान करना, माँ कावेरी का दर्शन करना और माँ कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नयनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। माँ कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम का। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे, इसमें वही की वही कर देंगे। धर्म पत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो। हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्म पत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी। भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त, गले में रुद्राक्ष लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले गुरुजी कोई कथा
ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तिंगित का कथा निकालना, 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। मां पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्य अवस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहन कर यहाँ पर। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है। यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाए। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी, पता नहीं। हरी 2028 में सिंहस्थ भरा रहा उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लेंगे। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए
इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो, रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल, मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जीजी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में ले गए, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में ले गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहां भटकना, कहां जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ो दो, भटकन छोड़ो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। भक्तिंगित रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्म पत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में, इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। भक्तिंगित प्रत एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है। जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित प्रत कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रत दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा है। पहुंच गए और रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ, शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रत वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको
एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, शिव को पाने के लिए फिर निवेदन करूं कि बहुत दिखावे की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शिव जैसा बस भोला बन जाओ तो शंकर देव अधिदेव महादेव प्राप्त हो जाएगा, शिव जैसे। और जिस समय आपकी भक्ति, जिस समय पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शिव मिलने में देरी नहीं करेगा। फिर भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, भोले में शंभू में हवा बीच उड़ती बाबा, नयनारों में तमिल के 63 शिव भक्तों में भक्तिंगित प्रद की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। अब मुझे शिव चाहिए। इन 63 नयनारों में जो भक्तिंगित प्रद है वो कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। वसुमती कह रही है, धर्मपत्नी कह रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, उसकी सेवा करो। सेवा आपसे भी निवेदन है। कोई शिव भक्त जिंदगी में अगर आपके सम्मुख में आए, कोई शिव भक्त का दर्शन आपके जीवन में हो, पूजनीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जैसे महाराज जी आए हैं देवनखड़ी से, उनके कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगवत स्मरण करने वाले, कोई साधक का जब दर्शन होता है तो हमारी उलझनें अपने आप सुलझना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप। स्वयं सुलझती। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका शिव जी के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा अनीता पेंद्रे, नांदेड़ महाराष्ट्र से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 25 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही फिट आते हैं। 25 साल का लड़का है, उसको बचपन से ही फिट्स आते हैं। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और खूब इलाज कराया 25 साल तक, पर कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने कथा के पंडाल में विनती करी, निवेदन करा, विनय करा और बाबा से विनय कर कर उसको कथा सुनाई। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से, जिस दिन से उसने कथा को श्रवण किया है
और पंडाल की मिट्टी को लगाया है, उस दिन से आज तक उसको फिट नहीं हुआ, उसको फिट नहीं हुआ। गुरुदेव, मेरी 2 मनोकामना थी और दोनों मेरे बाबा ने पूरी कर दी। एक मेरी बेटी के लिए नौकरी और एक मेरे बेटे की जो फिट की बीमारी थी वो समाप्त करना था। दोनों स्वीकार करें। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिता वीरेंद्र मिश्रा, पुत्री अन्नपूर्णा मिश्रा। शिक्षा MBA MABHU, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरी बेटी ने, अन्नपूर्णा मिश्रा ने, खूब सरकारी नौकरी की तैयारी करी पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बाबा पर भरोसा कर रहा और शिव का भरोसा। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और फिर आखिरी में शिव का भरोसा डिगा पूर्ण रूप से हुआ और शिव की कृपा से आज मेरी बेटी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम ममता है, मैं जिला आगरा के ग्राम रायभास की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बाबा, मेरी बहू राखी 10 साल से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वह किसी न किसी तरीके से विफल हो जाती थी। वह बहुत निराश थी। तब मैंने उसे आपकी शिव महापुराण कथा सुनकर पशुपतिनाथ के व्रत करने का कहा। साथ ही में अपनी बहू और बेटे के साथ फिरोजाबाद पंडाल में महापुराण कथा सुनने को गई। तब बाबा की कृपा से आज मेरी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में झांसी में ट्रेनिंग कर रही है। बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा जब दृढ़ होता है तो शुभ होता है। आज दुनिया के लोग कहते हैं क्या हम शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी पर दूध चढ़ाएं, क्या शिव से स्वीकार करता है? क्यों नहीं करता? उस पर आश्रित तो हो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तुलसी बाबा जी अपनी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, शंकर विश्वास शिव बस उसी भरोसे के आनंद में शिव मिल सकते। भक्तिंगित व्रत अपनी धर्म पत्नी वसुमती के साथ में शिव की आराधना में लग गए। उसको ढूंढते थे जिसके गले में रुद्राक्ष, उसको ढूंढते हैं जिसके मस्तक पर तिलक, उसको ढूंढते। पर